तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिर से एक बार द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीरीज के सीजन 2 के लास्ट और सीजन 3 के पहले एपिसोड के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि माइक टैंडी को छोड़कर चला जाता है, पर कैरल से बात करते हुए पता चलता है कि वह माइक को ढूंढने जा रहा है क्योंकि वह उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता। तब कैरल उसे जल्द ही वापस आने के लिए कहती है और टैंडी भी उससे वादा करता है कि वह जल्द ही वापस आएगा क्योंकि उसे एक पिता का भी अब फर्ज निभाना है। जिसके बाद वह अपने बच्चे को कहता है कि वह एक सफ़र पर जा रहा है क्योंकि उसे जल्द ही उसके चाचा से भी मिलवाना है। तब चाचा से लेकर वह मम्मी पापा तक सारे रिश्ते नाते वो उसे समझाने लगता है और अंत में बच्चे कैसे इस दुनिया में आते हैं यह समझाने से पहले कैरल उसे जाने के लिए कहती है। और कैरल जब पूछती है कि वह उसे कहाँ खोजने वाला है तो टैंडी को पता है वह कहाँ जा सकता है। तब वह अपने भाई को लाने के लिए टुक्सिन की ओर निकलता है, जिसके बाद वह अपने पुराने घर आता है लेकिन पाता है कि माइक बेड पर किसी लाश की तरह पड़ा हुआ है। लेकिन तभी माइक उसे डरा देता है। तब टैंडी उसके एक्टिंग की प्रशंसा करता है, पर माइक हैरान है कि वह यहाँ पर क्यों आया है। दूसरी तरफ सब लोगों को खाने के वक्त पता चलता है कि माइक हमेशा के लिए घर से अब जा चुका है। तब एरिका इस बात से परेशान दिखाई देती है और टॉड का भी कहना है कि माइक को लेकर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट किया। लेकिन तभी सब लोग गाय के बछड़े के पास आते हैं क्योंकि वह जोर से आवाज़ कर रहा था। तब उन्हें लगता है कि शायद इसे भूख लगी है, लेकिन तभी सब हैरान होने लगते हैं यह देखकर कि एक रिकॉर्डर यंत्र उन्हें देख रहा है। दूसरी तरफ दोनों भाई अपने पुरानी चीज़ें देख रहे हैं और उस पर बात कर रहे हैं कि तभी माइक को एक कांच की बोतल मिलती है और टैंडी उसे माइक को खोलने नहीं देने वाला है। और यह बोतल टैंडी ने अपने बचपन में सील की थी, पर माइक जानना चाहता है कि क्या उसने उसमें अपनी गर्म हवा भरी है। तब टैंडी माइक को बताता है कि यह एक वैज्ञानिक प्रयोग है, अगर किसी बोतल को सील कर दे और उसे कई सालों बाद खोलकर उसकी गंध ले तो वह बदल जाती है। पर माइक का कहना है कि उसे अब 30 साल बीत चुके हैं, इसलिए उसके अंदर अब कोई गंध नहीं है और यह भी एक वैज्ञानिक का ही कहना है। पर टैंडी उस पर विश्वास नहीं करता और हमें बताता है कि माइक नासा की फोटोलॉजी और टॉर्च डिवीजन में था। जिसके बाद टैंडी उस बोतल को धीरे धीरे खोलता है और उसे सच में उसे पेशाब जैसी गंध आती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि माइक ने ही उसमें कल पेशाब किया था, जिससे टैंडी की 30 साल की मेहनत पेशाब में चली जाती है। लेकिन तभी माइक अचानक गिर पड़ता है। दूसरी तरफ कैरल बछड़े को बोतल से दूध पिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर से वह यंत्र दिखाई देने लगता है और अब सब उसे मैसेज दिखाने लगते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कोई तो है जो उन्हें हमेशा देखता है। लेकिन मेलिसा गन से उसे तबाह कर देती है। तब टॉड मेलिसा को बताने लगता है कि शायद किसी अच्छे इंसान को उनकी ज़रूरत है, लेकिन मेलिसा का मानना है कि वह अच्छे है तो वह सब कुछ कैमरे से क्यों देख रहे हैं, और यह कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर माइक अब होश में आ चुका है और टैंडी उसे बताता है कि वह पिछले 3 घंटे से सो रहा था। लेकिन अचानक टैंडी भी खांसने लगता है और दोनों भाई यह देखकर हैरान है कि खांसते समय खून आया है। फिर यह भी पता चलता है कि वो सिर्फ सॉस है। तब माइक टैंडी को यह सब मजाक बंद करने के लिए कहता है क्योंकि यह वक्त मजाक करने का नहीं है, और माइक बताता है कि उसका कोई भी मजाक अब उसे अच्छा नहीं लग रहा। तब टैंडी बताता है कि उसे भी उसका बालों के साथ किया हुआ मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। फिर भी वो सबको वो अच्छा दिखाने का नाटक करते हुए खुद को दिखाना चाहता था कि वो माइक से हार नहीं सकता। तब माइक उसके उस समय की हुई एक्टिंग की तारीफ करता है और बताता है कि वह अब एक बार और उसके बाल काटना चाहता है। जिसके बाद माइक फिर से टैंडी को एक नया और अच्छा लुक देता है। जिसके बाद माइक उसे वापस घर लौटने के लिए कहता है और टैंडी माइक को बताता है कि वो उसे साथ में लेने आया है। और अब माइक गुस्से में उसे बताता है कि उसके साथ नहीं आ सकता क्योंकि वह अपने मौत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। तब माइक उसे वहां से भेजने के लिए उसकी जीवन से लेकर आज तक की गई हुए हरकतों से यह भी बताता है कि उसके जैसा बेवकूफ़ आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। जिस कारण टैंडी वो से बाहर चला जाता है, लेकिन टैंडी अब भी बाहर बैठा हुआ है। थोड़ी देर बाद माइक उसे बताता है कि वो उसे चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। जिसके बाद वो उसे अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन देखता है कि उनके माता पिता को उसने ही दफनाया था। पर वो यह भी देखता है कि माइक के नाम से भी उसने एक कब्र बना दी थी। तब टैंडी बताने लगता है कि उसे लगा उस वक्त वह भी नहीं रहा, जिस कारण माइक दुखी होता है और वह उसे उसकी एक अंतिम इच्छा बताकर घर वापस जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ मेलिसा सो रही है, लेकिन किसी आवाज़ के कारण वह गन से फायर कर देती है और कैरल कुछ दूरी के कारण बच जाती है। वह बछड़े को घर के अंदर ला रही थी। तब सब लोग इकट्ठा होते हैं और मेलिसा बताने लगती है कि उसे लगा कि कोई अजनबी घर के अंदर आ रहा है। लेकिन तब मेलिसा कैरल से रोते हुए माफ़ी मांगती है। दूसरी तरफ टुक्सिन में टैंडी माइक से अलविदा लेते हुए नजर आता है और माइक टैंडी को एक सील की गई बोतल देता है और उसे 30 साल बाद खोलने को कहता है। पर टैंडी का कहना है कि वो दोनों इसे साथ में खोलेंगे। तब टैंडी अपने सारे बॉयफ्रेंड को माइक के पास गिफ्ट करता है। तब दोनों भाई दुख में गले मिलते हैं और टैंडी मालबू की ओर बढ़ने लगता है।
घर आते ही कैरल टैंडी के बोलने से पहले ही सब कुछ समझ जाती है और गाय का बछड़ा टैंडी के हाथ से बोतल के दूध को पीने लगता है, जिससे कैरल हैरान है क्योंकि वह 3 दिन से उसे दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी। और यह देखकर कैरल टैंडी को बताती है कि वह एक अच्छा पिता बनेगा। बाहर मेलिसा लकड़े के जाल में कैरल पर हमले के जुर्म में बंदी बनाई गई है, जिसके बाद गैल सबको बताने लगती हैं कि उन्हें शायद यह भी देखना चाहिए। तब सब लोग के साथ टैंडी भी देखता है कि एक जहाज में 3 लोग हैं जिसमें एक पैट भी है। अब उनके पास हथियार भी है और वह उनके घर की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तब सब लोग वहां से चिल्लाते हुए भागने लगते हैं और कैलिसा उन लोगों के बारे में बताकर उसे बाहर निकलती है और मेलिसा अपने जूतों से फिर गन निकालती है और बाहर की तरफ जाने लगती है। तब सब लोग जल्दी से घर के बाहर आकर गाड़ियों की चाबियां ढूंढने लगते हैं और टॉड खुद की ही तलाशी लेते हुए समझ चुका है कि वो चाबियां शायद घर में ही भूल गया है। जिसके बाद घर के अंदर सब लोग चाबी को ढूंढने लगते हैं और टॉड सबको बताने लगता है कि चाबी एक चैन से जुड़ी हुई है जिसमें मिस्टर टी भी है। तभी कैरल बताती है कि वो लोग पास आ चुके हैं, जिसके बाद सब लोग अंदर ही छुप जाते हैं। तब 3 गनमैन आदमी अंदर आते हैं और जांच करने लगते हैं। तभी टॉड को मिस्टर टी दिखाई पड़ता है और जैसे ही वो उसे लेने जाता है, पैट उन्हें डरा देता है, जिससे अब सब लोग उनके पास जो भी है उन्हें दिखाते हुए सिर्फ चिल्लाने लगते हैं। लेकिन तभी मेलिसा आती है और वो उन्हें गन को नीचे गिराने के लिए कहती है, लेकिन घबराकर फिर से अनजाने में मेलिसा एक आदमी को गोली मार देती है। तब वह दोनों भी अपने गन्स नीचे गिरा देते हैं और गोली ना चलाने के लिए कहते हैं। तब डैरल बताता है कि वह यहाँ किसी को मारने नहीं आए थे और अब सब लोग हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं क्योंकि अब डैरल नहीं रहा। तब एक अंतिम विदाई के दौरान डैरल की एक तस्वीर पर टॉड उसके लिए एक गाना गाता है। शोक मनाकर सब लोग इकट्ठा होकर बैठते हैं और दाढ़ी वाले आदमी को हम जानते ही है जिसका नाम पैट है और उसका अब एक नया साथी है जिसका नाम वो लुइस बताता है। तब पैट उनको बताता है कि वो जब से यह महामारी शुरू हुई है वो ज्यादातर समंदर में ही रहता था और सिर्फ जरूरत की चीजों के लिए ही वो जमीन पर आता है, पर हमेशा अपने सूट में ही रहता है। और हमें यह भी पता चलता है कि वो जीन्स पैंट पर भी डिजाइन निकाल सकता है। तब पैट को भी यकीन नहीं होता कि वो सब लोग कैसे मिले, लेकिन कैरल उसे बताती है कि टैंडी ने इस सब की शुरुआत की थी, जिससे वह अब एक परिवार की तरह बन गए हैं। तब पैट भी टैंडी से कहता है कि क्या वो दोनों उनके साथ रह सकते हैं और कैरल उन्हें बताती है कि सब लोग मिलकर उन्हें शामिल करने का फैसला करेंगे। जिसके बाद कुछ लोग उन्हें कुछ खास पसंद नहीं करते, लेकिन टैंडी का कहना है कि वे भी शुरू में ऐसे ही थे, लेकिन धीरे धीरे एक दूसरे को समझने लगे। उस तरह उन्हें भी एक मौका मिलना चाहिए क्योंकि उनके एक आदमी को मेलिसा ने मार भी दिया है। तब टैंडी उन्हें बताता है कि वह भी उनके साथ रह सकते हैं। तब सब लोग घर आते नजर आते हैं और पैट लुइस को बताता है कि वो दोनों अब एक नई शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए पैट उसे पिछला सब भूलने को कहता है, जिससे यह पता चलता है कि माइक को मारने की बात भी उसने लुइस को बताई थी। और घबराया हुआ लुइस नई शुरुआत कहते हुए आता है और टैंडी तब पैट को उसका कमरा दिखाता है और पेंटिंग में दिखने वाली महिलाओं को देखकर वह काफी खुश है क्योंकि उसे यही तो चाहिए था। तब टैंडी पैट का डिजाइन किया हुआ पैंट पहनता है जिस पर कोबरा का डिजाइन निकाला गया है और टैंडी उसे बताता है कि उसे पसंद आया। लेकिन जब टैंडी अपने कमरे में आता है तो वह देखता है कि कैरल ने उसके लिए आईब्रो बनाई है और वह उसे लगाने को कहती है और लगाते समय टैंडी पैट के बारे में बताने लगता है कि वह एक अच्छा इंसान है, सिर्फ वह लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकता, इसलिए उसे ऐसा लगता है उसे कोई पसंद नहीं करता। और सुबह होते ही पैट गैल, एरिका और टॉड के साथ बात करते हुए उनसे पूछता है कि वो जीन्स पर किस तरह के डिजाइन बनाना चाहते हैं। तब वो थॉर के हथौड़े से लेकर मिस्टर रोनिन के सिंबल तक उनको वो क्या क्या बना सकता है यह बताने लगता है, पर सब उसे देखते ही रहते हैं और कोई कुछ नहीं बोलता। तब टैंडी आता है और उसे अच्छा लगता है कि पैट उनसे बात कर रहा है, लेकिन तब एरिका टैंडी की आईब्रो को अजीब कहने लगती है, जिससे पैट उस पर उसे टैंडी की आईब्रो से क्या परेशानी है यह गुस्से में पूछने लगता है। तब टैंडी उसे बताता है कि वो सब बस मजाक कर रहे हैं, जिसके बाद वह पैट को बाहर घुमाने के लिए ले जाता है। तब सब लोग लुइस के पास पैट के विषय में बात करने आते हैं। लुइस झूठी हंसी निकालकर बताता है कि पैट एक मजेदार आदमी है, लेकिन अब सब लोग उस पर सच बोलने का दबाव डालते हैं, यह कहते हुए कि वह एक पागल है। लेकिन अब लुइस बताता है कि वह सिर्फ पागल नहीं है, वह एक खतरनाक हत्यारा भी है। तब वह उन्हें यह भी बताता है कि मेलिसा ने गलत आदमी पर गोली चलाई थी। तब कैरल इस बात से परेशान है कि अब टैंडी भी उसके साथ है। दूसरी ओर टैंडी और पैट नए हथियार के साथ दूर तक निशाना लगाते हुए मिसाइल छोड़ने लगते हैं। तब टैंडी उसे अपने भाई के बारे में बताता है कि कुछ समय पहले वह उसके साथ था और वह अब यहाँ से जा चुका है। और पैट भी उसकी कहानी बताता है जिसमें वो कहता है कि उसका एक अच्छा दोस्त बन गया था, लेकिन एक दिन उनमें बहस हो गई जिसके कारण माइक नहीं रहा। तब टैंडी भी बताता है कि उसके भाई का भी नाम माइक ही था, लेकिन वह यह भी बताता है कि यह एक कॉमन नाम है। लेकिन जब टैंडी घर आता है तो सब लोग उससे पैट के बारे में बात करने लगते हैं कि वह एक अजीब और खतरनाक आदमी है
और सब उसे बताते हैं कि उसे यहाँ से जाने की ज़रूरत है, लेकिन टैंडी उनकी बात को समझता है और बताता है कि वो अजीब है लेकिन वो उनके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। तब पैट आता है और सबको थैंक्स कहता क्योंकि उसे पहली बार महसूस होता है कि वो अपने घर में है। जिसके बाद वो गैल के लिए एक जीन्स लाया है जो उसने खुद डिज़ाइन किया है। जिसके बाद कैरल टैंडी को बताती है कि उसने किसी को मार डाला है। तब टैंडी कैरल और मेलिसा पर भी आरोप लगाता है कि उन्होंने भी किसी को मार दिया है। तब वह यह भी बताता है कि उन्होंने ने माइक को भी यहाँ से जाने पर मजबूर किया। तब ऐसे ही देखते हुए पैट टैंडी के साथ माइक की तस्वीर देखता है, पर वह उस तस्वीर को तोड़ देता है। तब वह सब पर गन से निशाना लगाता है और टैंडी को बताता है कि उसका भाई माइक उसका वही दोस्त है जिसे वह मरा हुआ समझ बैठा। तब वह माइक के बारे में पूछने और उसे कहा क्वारंटाइन किया है इसके बारे में जानना चाहता है, और अगर कोई भी नहीं बताएगा तो वह उन्हें मारने की धमकी देता है। लेकिन कोई गोली नहीं चलती, जिसे देख सब लोग वहाँ से भागने लगे हैं और जल्द ही वो गाड़ी से निकलने ही वाले हैं कि पैट उनके सामने से आकर उन पर फायर करता है, लेकिन टॉड उसे उड़ा देता है। पर टॉड दुखी है कि उसने उसे मार डाला। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होते हैं। बने रहने के लिए लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।